अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कासिम। हरीबा लाइफ के टीम में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमेशा आपको खैर व आफियत से रखे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड्स के हवाले से। मर्दों के अंदर जो एक बीमारी होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, पिछली वीडियो में मैंने सेबल सेरुलाटा के हवाले से बताया था कि ये फीमेल्स की जो फीमेल हार्मोन्स में जो है साइज़ जिनका इंक्रीज़ नहीं होता ब्रेस्ट का, या उनके फीमेल हार्मोन्स जो होते हैं वो सही से डेवलप नहीं होते हैं, बनते नहीं अंदर, और उनके जैसे ब्रेस्ट साइज़ जो डेवलप नहीं होता है, उस हवाले से मैंने बताया था सेबल सेरुलाटा का। तो आज हम इसी सेबल सेरुलाटा के बारे में बात करेंगे। ये मर्दों के प्रोस्टेट ग्लैंड में किस तरह से काम करती है और किस तरह से इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देती है। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और उनके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एक होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती है कभी भी किसी एक बीमारी के लिए नहीं होती, बल्कि वो बहुत सारी बीमारियों के लिए होती है। तरह तरह की बीमारियों में एक मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उनके साइन एंड सिम्टम्स देखे जाते हैं कि सिम्टम्स मैच करते हैं। यानी एक बीमारी की बहुत सारी मेडिसिन होती हैं और एक मेडिसिन बहुत सारी बीमारियों के लिए भी होती है। फ्रेंड्स, हमेशा याद रखें होम्योपैथिक के अंदर एक बीमारी की बहुत सारी मेडिसिन होती हैं और बहुत सारी मेडिसिन एक ही बीमारी के लिए होती है, लेकिन साइन एंड सिम्टम्स का फ़र्क होता है। पेशेंट के सिम्टम्स देखे जाते हैं कि उसके अंदर उसकी अलामात क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसके हवाले से जब वो देखते हैं फिर उस हवाले से उनको उस मेडिसिन की एडवाइस की जाती है। तो फ्रेंड्स, चलिए आज बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड्स के हवाले से। फ्रेंड्स, एक प्रोस्टेट ग्लैंड्स होता है मर्दों के अंदर, ये एक पेशाब की जो यूरिन की जो एक नाली होती है उसमें और मसाने में के साथ ये जुड़ा हुआ एक ग्लैंड्स होता है, गुदूद होता है। तो फिर इसमें बाज़ टाइम जो है वर्म आ जाता है या स्वेलन आ जाती है, तो जिसकी वजह से मर्दों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, जैसे पेशाब का बार बार आना। और ऐसे पेशेंट जो होते हैं उनको पेशाब बहुत ज़्यादा तेज़ी से लगता है और एकदम से लगता है जाते, लेकिन पेशाब उनको कंप्लीट नहीं होता। उनको ऐसा लगता है जैसे पेशाब अभी भी मसाने के अंदर या पेशाब की थैली के अंदर मौजूद है, और उनको पेशाब भी थोड़ा तकलीफ़ से आता है, कभी जलन के साथ आता है और कभी उनको काफ़ी तकलीफ़ भी होती है, दर्द भी होता है, और उनको पेशाब थोड़ा थोड़ा आता है। जब वर्म आ जाता है तो पेशाब की नाली जो है उस ग्लैंड की वजह से वो बंद हो जाती है, लेकिन हर थोड़ी देर के बाद उनको पेशाब की हाजत होती है। और अक्सर रात में ऐसे पेशेंट जो होते हैं उनको रात में ऐसे पेशाब की शिकायत होती है, उनको सोने से भी डर लगता है। जब इस तरह की कंडीशन हो जाए प्रोस्टेट ग्लैंड्स के अंदर, तो ऐसे पेशेंट जब रात को सोने लगते हैं तो वो कहते हैं कि हम सोए नहीं, क्योंकि उनको बार बार वॉशरूम की हाजत होती है। हर थोड़ी देर के बाद थोड़ा सा उनको यूरिन पास होता है, फिर उसके बाद उनको ऐसा लगता है कि जैसे यूरिन अभी भी पास नहीं हुआ, लेकिन यूरिन आता नहीं है, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर जो है उस वर्म आ जाता है, सूजन आ जाती है, स्वेल हो जाता है, वो ग्लैंड जो है वो फूल जाता है। और बाज़ टाइम अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं कराया जाए तो बाज़ टाइम इसमें कैंसर की अलामात भी आ जाती हैं, तो इस ग्लैंड्स को जो है फिर बाज़ टाइम रिमूव करवाना पड़ता है। लेकिन आप इस होम्योपैथिक मेडिसिन में इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे और इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा और इससे आप कम्प्लीटली निजात पा लेंगे। फ्रेंड्स, ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है ये नाली के साथ, पेशाब की नाली के साथ जुड़ा हुआ होता है और ये मसाने के अंदर होता है, ये अटैच होता है। तो इसका साइज़ जो होता है अखरोट से थोड़ा छोटा होता है, लेकिन जब ये बढ़ जाता है तो अखरोट से भी बड़ा इसका साइज़ हो जाता है, इस ग्लैंड का साइज़। तो ये पेशाब में काफ़ी तकलीफ़ का बायस बनता है। अक्सर लोगों को जो रात में इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और बार बार पेशाब की हाई होती है। उनको हमेशा अक्सर लोगों को यही शिकायत होती है कि उनको ऐसा लगता है कि पेशाब उनका पूरा जो है यूरिन जो उनका पास नहीं हो रहा, लेकिन पेशाब उनको आते नहीं, थोड़ा थोड़ा आता है और बार बार उनको वॉशरूम की हाजत होती है, तो ये बहुत तकलीफ़ का बायस बनता है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन सेबल सेरुलाटा मदर टिंचर के हवाले से कि इसको हमने किस तरह से इस्तेमाल करना है। फ्रेंड्स, की जो स्टैंडर्ड डोज़ है वो इसकी स्टैंडर्ड डोज़ है 10 ड्रॉप, और 1 कप पानी के साथ आपने सुबह दोपहर शाम इसकी 10 ड्रॉप लेनी है प्रोस्टेट ग्लैंड्स के अंदर, अगर आपको इस तरह की शिकायत है। जिसकी स्टैंडर्ड डोज़ है फ्रेंड्स मैं आपको वो बता रहा हूँ। बाकी अगर आपको इस तरह की कोई तकलीफ़ है प्रोस्टेट ग्लैंड्स के हवाले से तो आपने करीबी डॉक्टर से रुजू करें, वो आपको आपकी मेडिकल कंडीशन के हिसाब से आपको बताएंगे कि आपने इसकी कितनी डोज लेनी है। मैं जो आपको नॉलेज दे रहा हूँ वो इसकी स्टैंडर्ड डोज़ के नॉलेज दे रहा हूँ कि इसकी स्टैंडर्ड डोज जो है 10 ड्रॉप 1 कप पानी के साथ सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आपने लेना है। खाने के 1 घंटे के बाद उसको इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह एक से 2 महीने आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स की जो शिकायत है इंशाल्लाह इससे आपको कम्प्लीटली रिलीफ मिल जाएगा और आपको आपकी ग्लैंड्स के अंदर जो वर्म आ गया जो उसका साइज़ बढ़ गया है तो इंशाल्लाह नॉर्मल हालत में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तो इंशाल्लाह जो है आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट ऐसे नहीं है, लेकिन ये रिज़ल्ट बहुत अच्छे देती है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।